प्यारे बच्चों, क्वांटम संख्या पर इससे पहले हम 2 वीडियो देख चुके हैं। उस वीडियो में हम ये जान चुके हैं क्वांटम संख्या क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। ठीक, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है ये भी हम जान चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है इससे पहले वह दोनों वीडियो क्वांटम संख्या का देख लेंगे, क्वांटम संख्या पार्ट 1 और क्वांटम संख्या पार्ट 2। और यह फाइनल टच है क्वांटम संख्या के लिए। देखिए, इसमें जो है हम सीखेंगे क्वांटम संख्या निकालना, यानी किसी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं कैसे लिखेंगे, इसकी चर्चा होगी। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने उदाहरण लिया 7 नाइट्रोजन, 7 नाइट्रोजन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले लिख दो। 1s2, 2s2, 2p3। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं। हम कहें कि 5वें इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताओ। 5वें इलेक्ट्रॉन का एड्रेस मतलब 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं बताओ। तो कैसे बताओगे चारों क्वांटम संख्याएं 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए? तो पहले पता करो 5वां इलेक्ट्रॉन है कहाँ। हमको बताना है किस कोष में है। कोष में है तो उसके किस उपकोष में है, उपकोष में है तो किस कक्षक में है, और कक्षक में है तो उसका चक्रण क्या है। ये 4 बातें हमें बतानी है। तो 5वां इलेक्ट्रॉन का चर्चा करना है। 5वां इलेक्ट्रॉन, ठीक, NLMS, इसी की बात करनी है। जरा आ जाओ, 5वां इलेक्ट्रॉन देखो, इसमें है पहला और दूसरा, इसमें है तीसरा चौथा। 1s2 पहला दूसरा तीसरा चौथा। इसमें देखो, इसको जरा ओपन कर दो तो 1 2 3, 1 2 3। कौन है जी 5वां इलेक्ट्रॉन? पहला दूसरा तीसरा चौथा, 5वां इलेक्ट्रॉन ये रहा। इसी का पूरा फुल एड्रेस देना है। हम कहते अंतिम इलेक्ट्रॉन, तब तुम इसके बारे में बताते। हम कह रहे 5वां इलेक्ट्रॉन, तो 5वां इलेक्ट्रॉन का एड्रेस तुम्हें देना है, बताना है कौन सा कोष है। ठीक, तो देखो अब पूरी जानकारी हमारी यहां से उठ के आएगी। जरा हम यहां उतार दें 2p3, यही ना है, और पूरा इसकी लीला रच दो। यहां 1 2 3 पूरा लीला देखो इसकी। और जिस इलेक्ट्रॉन का निकालना है उसको ऐसे सर्किल करके दिमाग में बैठा लिए। ये जो नंबर है यही नंबर है n, कोष। कौन सा कोष है? तो कोष चौथा है, n बराबर 2। तो 5वां इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 2। यह नंबर मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताएगा। उसके बाद आ जाओ यह L, उपकोष। उपकोष कौन सा है? P। ध्यान दो, हम बात करें S P D F, तो L बराबर क्या होगा जी? L बराबर 0 1 2 3। L बराबर 0 है तो यस, 1 है तो P, 2 है तो D, 3 है तो F। किसमें है P? तो यहां P मत लिख देना। ये P पागल की तरह नहीं लिखना, कोड भाषा में बात करो। जैसे जेम्स बॉन्ड बतियाता था 007 करके, वैसे ही तुम भी कोड भाषा में बतियाना। P है तो क्या लिखोगे? 1। तो ये हो गया 1। जैसे ही यह नंबर मिला 1, तुरंत चीर दो इसमें। चीरो 1 को, +1 0 -1, +1 0 -1। कहाँ है इलेक्ट्रॉन? +1 में है। ये हो गया +1। जरा इधर देख लें। देखो, अगर यस है, अब यम की चर्चा करें। यस है तो 0 होगा, यल बराबर 0 तो यम बराबर 0। पी में कितने होते हैं जी? 1 2 3। तो यम का मान क्या होगा? इसमें है +1 0 -1। तुम चाहो तो माइनस से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन तुम प्लस से माइनस जाना। +1 0 और -1। डी की चर्चा करो। डी में कट होता है जी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, या 2 ना है, एल का मान 2 है, चीर दो इसी में। +2 +1 0 -1 -2 हो गया। अब इसमें आ जाओ यफ में। यफ में आ जाओ तो जरा, यफ में कट होता है जी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7।
3 है, 3 को बांटो इसमें, देखो सबका एड्रेस आ जाएगा, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 आ गया। तो हमको जो है इसके 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या बतानी है, यानी उसका पूरा ब्यौरा देना है। तो n बराबर 2, कौन सा कोष ये बताएगा। उपकोष p है तो क्या हो गया, GSPDF 1 आ गया, L का मान 1 आया तो तुरंत चीर दो, सोचो नहीं, +1 0 -1 कहाँ है, +1 में है। ठीक, अब देखो तीसरा समझ आ गया। चौथा यश की बात करें, तो यश की बात करें तो यहां बताएं, देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा और दूसरा ऐसे होगा, या पहला इलेक्ट्रॉन का मूड़ी नीचे और दूसरा का ऊपर। देखो यह 2 विपरीत चक्रण हैं, 2 अपोजिट स्पिन है, एक क्लॉक है तो दूसरा एंटी क्लॉक है। हम इसको देख करके ये नहीं बता सकते हैं कि यह किधर चक्कर लगाएगा। यह जो है इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, ठीक, या यह इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, यह बात हम नहीं बता सकते हैं कि यह क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इस एरो को देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है, इतना तो जान लो। लेकिन हम इतना जरूर जान रहे हैं कि अगर यह क्लॉक है तो यह एंटी क्लॉक होगा, अगर यह एंटी क्लॉक है तो यह क्लॉक होगा। 2 विपरीत स्पिन को बता रहा है, सिर ऊपर हो या सिर नीचे हो इससे मतलब नहीं है, बस ये पता चल रहा है कि यह दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। बात समझ में आ गई। चलो, तो इसमें से तुम किसी को +½ और किसी को -½ लिख सकते हो, लेकिन ध्यान दो, बहुत जगह लिखोगे तो काट पीट देंगे सब। इसको तुम लिखो, पहला है तो इसको +½ लिखो, और ये देखो पहला है तो +½ लिखो, पहले एंट्री मारा तो +½ अब बदवा में है तो क्या लिखो, -½ पहले आया तो +½ लिख देना, एक पैटर्न, +½ ये -½ ये +½ ये -½ चाहे सिर ऊपर का हो चाहे सिर नीचे का हो, उससे मतलब नहीं है। पहले एंट्री मारा है तो +½ तो पहले आया ना तो +1/2, ये हो गया तुम्हारा चारों क्वांटम संख्याएं। बात समझ आ गई। तो जरा एक एग्जाम्पल लेते हैं और काम करते हैं। हम एक एग्जाम्पल लें, 17 Cl, क्या लें, 17 Cl। कहें आपसे 17 Cl का अंतिम इलेक्ट्रॉन, किसके लिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं n l m s बताएं। 17 Cl के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं बताएं। ये हमारा बन गया। तो जरा हम देखें 17 Cl का 17वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो कैसे पता चलेगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। देखो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने नहीं आएगा तो क्वांटम संख्या कैसे लगाओगे। तो जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना नहीं जानते हैं तो आप बाउ का नियम देख लेंगे और उसके बाद जो है होंड का नियम देखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना देखकर तब क्वांटम संख्या देखेंगे। पहले ही क्वांटम संख्या देखने लगोगे, अब पता चला तुमको ये 1s2 2s2 करने ही नहीं आ रहा है। चलो भरते हैं इलेक्ट्रॉन। ये ना है जी चौथा इलेक्ट्रॉन, कै गो है इसमें, 5 गो, तो एक दूसरा इसमें गया है, किस नियम से, होंड के नियम से। तीसरा है दे, चौथा है दे और 5वां है आखिरी इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन। अगर तुमसे अंतिम न कह के कह देता 17वां इलेक्ट्रॉन तब भी इसी का लिखते। चलो तो 17वां इलेक्ट्रॉन कौन है जी, हाय देखो 2 2 4 6 4 2 2 12 13 14 15 16 17, ये रहा अंतिम इलेक्ट्रॉन। अब इसी का तुमको एड्रेस बताना है। तो चलो यहां इतने से चर्चा होगी।
पहला कोष, कौन सा कोष है जी? तीसरा। तो n बराबर 3। कौन सा उपकोष है जी? पी। पी है ना, SPDF 0 1, तो क्या हो जाएगा? 1। अब जैसे ही 1 आया तो अब कुछ मत सोचो, पट से चीर दो। तो +1 0 -1 कहाँ है जी? वो 17वां इलेक्ट्रॉन इसमें है, ये रहा 0, तो m बराबर 0। अब +½ की -½ जी, तो तूने मारी एंट्री या दिल में बजी घंटी टिन टिन, तो पहले एंट्री मारेगा। अगर पहले एंट्री मारेगा तो +½ अब बाद में एंट्री मारेगा तो -½ तो पहले आया है नहीं, बाद में, तो क्या हो गया? -1/2। ठीक, यही तुमसे हम कहें 17Cl का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तुमसे अगला क्वेश्चन पूछ दिए हम, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ये अयुग्मित क्या होता है जी? अनपेयर्ड, PAIRED, ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसका जोड़ा नहीं बना है, उसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताएं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कह लो या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कह लो, इसके लिए चारों क्वांटम संख्याएं। अनपेयर्ड कौन है जी? 1s2, दुगो है, दोनों जोड़े ना होगा, एगो क्लॉक एगो एंटी क्लॉक है, मैं जोड़ा। इसमें देखो ये अनपेयर्ड है नहीं, ये तो पेयर है, ये पेयर है। ये वाला इलेक्ट्रॉन अब नहीं, अब किस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस दोगे? इसका, ये वाले इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पूछा जा रहा है। भाई इसमें 17 लोग हैं, तो 17 की अलग अलग ना क्वांटम संख्या होगी। संसार में जितने लोग हैं सबका एड्रेस अलग अलग ना है, भले वो एक ही माता पिता की संतान क्यों ना हो। अगर एक ही माता पिता की संतान है तो जिला एक होगा, मोहल्ला एक होगा, मकान नंबर एक होगा, पिता का नाम एक होगा, माता का नाम एक होगा, लेकिन उनके नाम क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक, तो उसी तरीके से किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की बात करो, जैसे 17Cl परमाणु लिए, इसके किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। देखना अभी मिलाएंगे। हाँ लिखो, इसका n बराबर 3 हो गया कि नहीं हो गया? यही ना है, कोष वही है, उपकोष P वही है 1, और कक्षक बदल गया। कक्षक बदल गया क्या? -1, और ये क्या रहा? +1/2। तो इन 17 में से किसी का क्वांटम संख्या लिखो, मैच नहीं करेंगी आपस में। हाई मैच कर रहा है दोनों, देखो ये भी तीसरा कोष, ये भी तीसरा कोष, एक ही जिला है, एक ही गांव है, लेकिन मकान अलग अलग हैं। ठीक है, और नाम अलग अलग हैं, चक्रण अलग अलग है। तो क्या कह सकते हैं हम? किसी परमाणु के, जैसे क्लोरीन परमाणु रहा, किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, 17 में से कौन दुगो उठा लो, किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। यह है तुम्हारा पाउली का अपवर्जन नियम। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग वही है, पाउली का अपवर्जन नियम। बिना क्वांटम संख्या निकाले पाउली का अपवर्जन नियम नहीं कर सकते हो। तो ये देखो हमने निकाल दिया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या तुम लगाना? ठीक है, हम कहते हैं 11Na के संयोजी इलेक्ट्रॉन, इस संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताएं। इस संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है जी? हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है जरा देखो। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ जो संयोजन में भाग ले सके। संयोजन माने जुड़ना, जो बॉन्ड बनाने में भाग ले, मतलब बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन।
संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन। जब तुम तीसरा अध्याय पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग, तब जानोगे कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही संयोजन में भाग लेते हैं। क्यों बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही लेते हैं, अंदर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं भाग लेते हैं, वो सारी चर्चा जो है केमिकल बॉन्डिंग में कराई जाएगी। अभी देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन का अभिप्राय है अंग्रेजी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अंग्रेजी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन। ये नहीं कह रहा है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन चाहिए, सीधे घुमा के पूछ रहा है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो जरा लिखा जाए, चलो 1s2 2s2 2p6 3s1, 11 गुना है जी, 2 2 4 6 4 10 1 11। हाई चौथा कोष है पहला, हाई दूसरा, दूसरा हाई तीसरा, हाई हो गया नाभिक पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष। बाहरी कक्षा कौन सी है जी, पहली दूसरी तीसरी, कौन बाहरी है ये। तो तीसरे कोष को खोल दो, तीसरे कोष में यस है, कई गो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है बस। अगर यहां 2 इलेक्ट्रॉन होते तो तुम दोनों की क्वांटम संख्या लिखते। अगर यहां 2 इलेक्ट्रॉन होता तो तुम दोनों का लिखते, 10 इलेक्ट्रॉन होता तो 10 का लिखने लगते। चलो क्या बताना है, NLMS कौन सा कोष है, कोष है तो कौन सा उपकोष है, उपकोष है तो कौन सा कक्षक है, कक्षक है तो चक्रण क्या है। आते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हमारा रहा ये हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। चलो कौन सा कोष, इसको सर्किल इसलिए कर दिए है ताकि पता रहे, एग्जामिनर भी जब जांचे तो देख ले कि हाँ ये आखिरी इलेक्ट्रॉन, इसी का एड्रेस लिख रहा है बच्चा। n बराबर 3, 3 क्यों जी, तीसरा कोष। कौन सा उपकोष, यस, 0 1 2 3, क्या हो गया, यस PDF 0 ना जी, तो l बराबर 0। अब इसको चीर दो, चीरो को का चीरोगे, एक ही को ना कक्षक है, का चिरंता खेल रहे हो, 0 पर 0, तो ये भी हो गया 0। समझ में आ रहा है। अगर 1 रहता तो चीरते, +1 0 -1, 2 रहता तो चीरते क्या, +2 +1 0 -1 -2 है। यहां जो है तुम्हारा हो गया क्या, m बराबर 0, यस ये है तो +1/2। यस पर ध्यान दो, पहले आए तो +1/2 लिखो, चाहे वो ऐसे हो या ऐसे हो, ठीक। अब बाद में आए तो क्या लिखो, -1/2। जैसे अगर हम यही कहते 12 mg कर दोगे तो 3s2 हो जाएगा। अब कहें अंतिम इलेक्ट्रॉन, संयोजी नहीं, संयोजी कहेंगे तो हाई दोनों का हो जाएगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसकी क्वांटम संख्या लिखो 12 mg का, n बराबर 3। चलो l कौन सा उपकोष, वही है यस, क्या हो गया, l बराबर यस बराबर 0, m 0, s बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। क्या हो गया, -1/2। ये है +½ और ये है -½ तो अब हमें समझ में आ गया कि तुम क्वांटम संख्या कुछ लिखना कर सकते हो। एक प्रश्न दे देते हैं, 9f के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्या और एक और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्या NLMS निकालें, ठीक। इसको अपने से करिएगा, ठीक है। तो क्वांटम संख्या निकालने के लिए कौन सा कोष है तो कौन सा उपकोष है तो कौन सा कक्षक। अगर हम इसको सॉल्व करिएगा अपने से, क्वांटम संख्या जब तक निकालना आप नहीं जानेंगे तब तक जो है पाउली का अपवर्जन नियम नहीं समझ पाएंगे। तो पाउली का अपवर्जन नियम समझने के लिए क्वांटम संख्या पे कमांड होना ही चाहिए। और जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना नहीं जान रहे हैं वो भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आप जो है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप कैसे देखिए वीडियो,
पहले देखिए अफबाउ का नियम, ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, फिर हुंड का नियम, फिर क्वांटम संख्या पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और उसके बाद तब आ जाएंगे हम पाउली का अपवर्जन नियम। इसके बाद अगला वीडियो हमारा पाउली का अपवर्जन नियम पर रहेगा।